नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और अभी हम बिहार के बारे में वन लाइनर जो उस बुक में दिया गया था उसको कंप्लीट करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुल 500 के आसपास वन लाइनर है। इसको पूरा देखिएगा, काफ़ी अच्छा आपको हेल्प करेगा। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? उदयन ने किया था। उदयन। यहाँ पे जो बौद्ध संगति है वो तीसरा बौद्ध संगति हुआ था और जो जैन संगति है वो पहला हुआ था पाटलिपुत्र में। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के टाइम में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। वैशाली। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कहाँ था? तक्षशिला। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? प्राकृत। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? प्राकृत थी। और एक प्रश्न आता है कि जो जैन धर्म था, मतलब जो महावीर थे, वो अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? वो पाली भाषा में दिए थे, अर्धमगधी में दिए थे। मेगास्थनीज के किस पुस्तक से राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी मिली? इंडिका। मेगास्थनीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त के टाइम में वो आया हुआ था भारत। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? बिंदुसार था अजीवक संप्रदाय। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता मिला था जेम्स प्रिंसेप। सुग वंश का स्थापना किसने किया था? सुग वंश का स्थापना पुष्यमित्र सुग ने किया था। सुग वंश का स्थापना। आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना आर्यभट्ट और गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल में। किस गुप्त सम्राट ने हूनों को पराजित किया था? हूनों को पराजित किया स्कंदगुप्त ने। काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में। 28वां कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी। किस वर्ष गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद एवं पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम युद्ध हुआ था? 1939 में। और 1938 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। हालांकि 1939 में भी जवाहरलाल नेहरू ही जीते थे। बाल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण। बाल सुंदरी मिट्टी सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण में पाया जाता है। अभी दरभंगा में तैरता हुआ सोलर पैनल लगाया जाएगा, तो ये याद रखिएगा। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको गुरुग्राम, हरियाणा में, भारत में ही है, जो कि 2015 में एस्टेब्लिश किया गया था फ्रांस और इंडिया की मदद से। बिहार में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? भागलपुर। कौन से समूह की नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच कर्मनासा, गंडक और घाघरा सीमा बनाता है। बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट जिला कहा जाता है? बेगूसराय को कहा जाता है वर्मी कंपोस्ट जिला। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया था? 1990 में। 1990 विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब बिहार में डॉल्फिन संरक्षण, हालांकि भारत में गंगा डॉल्फिन को संरक्षण के लिए एक ही है, वो है विक्रम गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। ये बिहार में ही है, 1990 में स्थापित किया गया था। भारत में 3 प्रकार का डॉल्फिन पाया जाता है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1956 में। 1956। बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन हुआ था 1958 में। बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन हुआ था 1958। बिहार में दूरदर्शन का पहला केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया गया था? 1978 मुजफ्फरपुर। गोलघर का निर्माण कब कराया गया था? 1786 में। गोलघर का निर्माण कहाँ हुआ था? पटना में है वो तो, लेकिन कब हुआ था? 1786।
पटना नगर निगम की स्थापना हुई थी 1952। 1952। सबसे अमीर जो नगर निगम है वो है मुंबई नगर निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। बिहार राज्य में शिक्षा दिवस का आयोजन होता है 11 नवंबर को। बिहार राज्य में शिक्षा दिवस का आयोजन होता है 11 नवंबर। 11 नवंबर। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना 1950 में हुआ था। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का स्थापना 1950 में हुआ था। बिहार में बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई थी? संकल्प। संकल्प। मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? हुनर। हुनर मतलब योजना है एक हुनर। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा कब की थी? 5 जून 1974। 5 जून 1974 संपूर्ण क्रांति। मिथिला रामायण लिखने का श्रेय जाता है चंदा झा को। मिथिला रामायण लिखने का श्रेय किन्हें जाता है? चंदा झा। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर। ये इंटरव्यू में भी पूछा गया प्रश्न था, अगर आप देखे होंगे तो। बिहार कोकिला किसे कहा जाता है? शारदा सिन्हा को। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बिहार कोकिला कौन है? शारदा सिन्हा। बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए अधिकार एवं कर्तव्य का संकल्प का प्रकाशन किस वर्ष किया? 2001 में। 2001। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ 1916। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? 1916। बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण से। शतपथ ब्राह्मण में भी बिहार का जिक्र था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में। कुंडग्राम में महावीर का जन्म कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 540। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन। तृतीय बौद्ध संगति ये अशोक के टाइम में हुआ था, पाटलिपुत्र में। अशोक के समय में पाटलिपुत्र। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ था? बिंबिसार। बिंबिसार। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ? 315 ईसा पूर्व लगभग। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में 315 ईसा पूर्व, जिसने इंडिका लिखा था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला दूत मेगास्थनीज को किस शासक ने भेजा था? सेल्यूकस ने भेजा था। सेल्यूकस। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। चाणक्य। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीति शास्त्र से। जो शासन कैसे चलाना है, मौर्य काल में कैसे चलता था, वो सब लिखा है अर्थशास्त्र में, जिसके लेखक कौन है? कौटिल्य या चाणक्य। मौर्यकालीन पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का मुख्य साधन मिलता है इंडिका से, जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। याद रखिएगा, काफ़ी कंफ्यूजिंग प्रश्न है ये। विक्रमशिला का स्थापना किसने किया था? धर्मपाल। क्योंकि मैं भी गलती किया हूँ कई बार, इसीलिए बता रहा हूँ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल। धर्मपाल। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में किस जनजाति की देन निर्णायक थी? नुहानी की। नुहानी। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है? मुक्ताबाते सदी। मुक्ताबाते सदी। कौन सूफी संप्रदाय बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा? फिरदौसी। कौन सूफी संप्रदाय बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा? फिरदौसी। फिरदौसी। बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम किसका आता है? इमाम ताज फकीह का। इमाम ताज फकीह। गाहड़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार के तुरुस्तंड की वसूली की चर्चा एवं अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति हुई थी मुंगेर से। मुंगेर। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? 1198 में। तुर्क सत्ता 1198। मिथिला के कनाट शासकों की राजधानी थी सिमरावगढ़। सिमरावगढ़। शेरशाह द्वारा अफगान शासक को पुनर्स्थापना का युद्ध के पश्चात हुआ था कन्नौज युद्ध के बाद। कन्नौज युद्ध हुआ था 1540 में। 1540। अच्छा, मुगल के साथ 1539 में शेरशाह का कौन सा युद्ध हुआ था? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1666 में।
1666 गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किए थे गुरु नानक देव। गुरु नानक देव। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीता था। बक्सर का युद्ध 1764। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार जो है वो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने दिया था। शाह आलम द्वितीय। बहावी आंदोलन का भारत में संस्थापक कौन था? सैयद अहमद। सैयद अहमद। सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूल हक ने किया था 1920 में। सदाकत आश्रम का स्थापना मजहरुल हक ने किया था 1920 में। मगध की आरंभिक राजधानी थी राजगीर। मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगीर। मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किस शासक ने किया था? महापद्मनंद ने। महापद्मनंद। और अशोक के कलिंग विजय का पता चलता है 13वें अभिलेख से। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? पाटलिपुत्र से। पाटलिपुत्र। बिहार में तुर्क शासन की स्थापना किसने की थी? इब्न बख्तियार खिलजी। इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार शरीफ मध्यकाल के लिए मशहूर था प्रांतीय प्रशासन एवं शैक्षणिक केंद्र के रूप में। प्रांतीय प्रशासन एवं शैक्षणिक केंद्र के रूप में। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था? मोहम्मद नुहानी। मोहम्मद नुहानी। शेर शाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? सहसाराम को। सहसाराम को। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? दाऊद खां कर्रानी। दाऊद खां कर्रानी। कौन बिहार का प्रथम नायब निजाम था? राजा सिताब राय। राजा सिताब राय। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? मीर कासिम। मीर कासिम बनाया था। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? मीर कासिम। मीर कासिम। गोलघर का निर्माण हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। गोलघर का निर्माण लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में हुआ था। गांधी जी पहली बार बिहार का आगमन किए थे 1917 में, चंपारण सत्याग्रह के टाइम में। 1917। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे। बहुत प्रश्न आता है ये बिहार में स्वामी सहजानंद के बारे में। स्वामी सहजानंद कौन थे? किसान आंदोलन के नेता थे। बिहार का अलग प्रांत कब बना? 1912 में। बिहार का स्थापना ही कहा जाता है। फिर बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1936 में। और फिर 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 मार्च को। 15 मार्च को मनाते हैं झारखंड दिवस। बिरसा मुंडा का जन्म दिवस होता है। आगे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? यह है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस जो 1937 में गठित सरकार था। वैसे अगर बिहार के प्रथम, हालांकि प्रधानमंत्री उनको कहा जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री अगर पूछे तो वो कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह। बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी थी? 1937 में। 1937। 23 अप्रैल को कुंवर सिंह दिवस मनाने का क्या कारण था? इस दिन कुंवर सिंह ने अंग्रेजों पर सबसे बड़ी विजय पाई थी 23 अप्रैल को। बिहार में पटना में 1857 के विप्लव का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली ने। पीर अली। बिहार के सुप्रसिद्ध बहावी नेताओं ने किसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी? अहमदुल्लाह को। अहमदुल्लाह बहावी नेता थे ये, अहमदुल्लाह, जिन्हें आजीवन कारावास मिला था। 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की। मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड। मुजफ्फरपुर बम कांड के अभियुक्तों में से किसे फांसी दी गई थी? खुदीराम बोस को। खुदीराम बोस। बिहार के होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे मजरूल हक। मजरूल हक। ओहो। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद। बिहार छात्र परिषद का गठन राजेंद्र प्रसाद। बिहारी नेताओं ने किसे 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया? मजरूल हक को। मजरूल हक। बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1919 में। 1919 में प्रारंभ हुआ था बिहार में खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ 1920 में। असहयोग आंदोलन। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ 6 फरवरी 1921 को। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ 6 फरवरी 1921। बिहार में स्वराज दल का गठन कब हुआ? स्वराज दल 1923 में। 1923 में हुआ स्वराज दल। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोलीकांड किस दिन हुआ था? 11 अगस्त। पटना गोलीकांड 11 अगस्त 1942, भारत छोड़ो के टाइम में।
बिहार में किसान सभा का गठन हुआ था 1929 में, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। 1929 बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। कब? 1929। बिहार में प्रथम राज्यपाल भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन हुआ? जय रामदास दौलत राम। बिहार के प्रथम राज्यपाल भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन हुए? जय रामदास दौलत राम। बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ? 1950 में, 1950 से। बिहार में कृषि का स्वरूप कैसा है? जीवनदायी है, जीवनदायी है, लाइफ लाइन है। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत सिंचित है? जहाँ हम लोग करते हैं 30% से अधिक, 30% से अधिक। राज्य का कौन सा मुख्य व्यावसायिक फसल है? गन्ना और जूट, गन्ना और जूट। उत्तर बिहार का प्रसिद्ध बागान है आम, लीची और केला, आम, लीची और केला। बिहार में माल डब्बा बनाने का कारखाना मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर। बिहार में राज्य योजना का प्रारूप कौन तैयार करता है? राज्य नियोजन परिषद, राज्य नियोजन परिषद। राज्य में पहली चीनी मिल कब और कहाँ स्थापित हुई थी? 1905 में मढ़ौरा में स्थापित हुआ था। चीनी मिल 1905 में मढ़ौरा में स्थापित हुआ था। बिहार के किस जिले में प्रथम जिला नियोजन का गठन हुआ? मुंगेर में, मुंगेर। बिहार के कर आय का मुख्य स्रोत है बिक्री कर, बिक्री कर। बिहार में सिंचाई का महत्वपूर्ण साधन है नहर, नहर। बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन सी है? सोन नहर, सोन नहर, जो कि गंगा की सहायक नदी है, जो पटना के आसपास मिलती है। बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? सोन कमांड एरिया में, सोन कमांड एरिया में। पूर्वी कोसी नहर कहाँ से निकाली गई? हनुमान नगर, हनुमान नगर बैराज से। वाल्मीकि नगर के निकट जो नगर निकाली गई उसका नाम क्या है? गंडक नहर, गंडक नहर। कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुआ? 1965 में, 1965। बिहार में नलकूप द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कहाँ होती है? समस्तीपुर में, समस्तीपुर, नलकूप के द्वारा। विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ताप विद्युत, ताप विद्युत। कहलगांव, कहलगांव, ताप तो थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक ना, कोयला डीजल से जो निकलता है वो। कहलगांव ताप विद्युत परियोजना किसके द्वारा स्थापित किया गया? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, एनटीपीसी के द्वारा। रबी की प्रधान फसल कौन सी है? गेहूँ, रबी का गेहूँ, खरीफ का धान चावल जो कहते हैं। आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है नालंदा और पटना में। वैसे राज्य अगर पूछे तो उत्तर प्रदेश में होता है आलू का, और बिहार में नालंदा और पटना में। गंडक एवं कोसी के मध्य मैदानी भाग के मुख्य व्यावसायिक फसल कौन से हैं? गन्ना, गन्ना। बिहार के किस जगह पर उर्वरक के कारखाने स्थापित हैं? बरौनी में, बरौनी। बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में ही है। किस नगर में सिगरेट का संगठित क्षेत्र में कारखाना है? मुंगेर में, मुंगेर। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माता कौन था? शेरशाह, शेरशाह। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में, बोध गया। प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर किस नगर में स्थापित है? गया में, गया, विष्णुपद मंदिर। बिहार के किस शहर में सबसे अधिक पर्यटन आते हैं? बोधगया में, बोधगया में। सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? शेरशाह सूरी का, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, याद रखिएगा। पटना से 80 किलोमीटर दूर स्थित पावापुरी मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ भगवान महावीर का दाह संस्कार हुआ था, पावापुरी में, तो याद रखिएगा, पटना से दूर है ये पावापुरी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष किस नगर के पास हैं? भागलपुर, भागलपुर। संत सरफुद्दीन यहिया मनेरी का मकबरा किस जिले में है? पटना में है, पटना। कुम्हारार संबंधित स्थल है? प्राचीन पाटलिपुत्र, प्राचीन पाटलिपुत्र। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था महात्मा गांधी से, 1917 वाला। भावे तीर्थस्थल किस जिले में है? गोपालगंज, भावे तीर्थस्थल गोपालगंज। पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर 1763 में किसने अधिकार किया था? नवाब मीर कासिम ने, मीर कासिम। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति ग्यासुद्दीन ने किससे युद्ध किया था? तिरहुत के राजा से, तिरहुत के राजा से। गांधी जी ने 1917 के चंपारण की यात्रा किसके अनुरोध पर किया था? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, राजकुमार शुक्ल। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? मोतिहारी, मोतिहारी।
बिहार के बिहपुर की घटना का संबंध किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन से 1921 में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया था? बिहार ज्ञानपीठ एवं बिहार, बिहार ज्ञानपीठ एवं बिहार का। बिहार छात्र परिषद को किसने गठित किया था? राजेंद्र परिषद, राजेंद्र प्रसाद। जब भी छात्र परिषद की बात आए तो राजेंद्र प्रसाद, और जब किसान की बात आए तो स्वामी शाहजानंद। स्वामी शाहजानंद किसके नेता थे? किसानों के नेता थे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी 7। बिहार में आज़ाद दस्ता कब सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1916 में, 1916। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या है 9। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या लगभग 11,40,99,452 है। साक्षरता 61 हालांकि अब 68 हो गया है, कुछ परसेंट। बिहार शिक्षा परियोजना मुख्य रूप से किसे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ साक्षरता से, प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ साक्षरता। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी चंपा किसकी राजधानी थी? अंग की, अंग महाजनपद का ही। चंपा किसकी राजधानी थी? अंग का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई सिवान में हुआ था। जीरादेई सिवान। बिहार में गंगा नदी पर कितने रेल पुल हैं? 2 हैं, एक मोकामा में और दीघा में। बिहार में गंगा नदी पर कितने सड़क पुल हैं? 3, पटना, भागलपुर और मोकामा। पटना, भागलपुर और मोकामा। सोनपुर का पशु मेला किस जिले में लगता है? सारण जिले में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सोनपुर का पशु मेला किस जिले में लगता है? सारण जिले में। भागलपुर शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? गंगा। गंगा। किस अभिनेता को बिहारी बाबू कहते हैं? शत्रुघ्न सिन्हा को। शत्रुघ्न सिन्हा, बिहारी बाबू। गौतम बुद्ध किस नदी में पैदा हुए थे? किस सदी में पैदा हुए थे? 6ठी सदी में। 6ठी सदी। गौतम बुद्ध का निर्माण की प्राप्ति हुआ था कुशीनगर में। कुशीनगर। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी। नालंदा बौद्ध विहार या विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी। मधुबनी कला का संबंध मिथिला पेंटिंग से है। मिथिला बिहार। बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा था बिंबिसार। बिंबिसार। और इससे पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म को मनवाए थे, जैन धर्म। बिहार की सीमा पर कौन सा देश बसा है? नेपाल। नेपाल। चरवाहा विद्यालय कार्यक्रम बिहार के किस मुख्यमंत्री ने शुरू किया था? लालू प्रसाद ने। लालू प्रसाद। बिहार सरकार का मध्यम आकार वाला राज्य जो क्षेत्रफल में 12वां, मतलब क्षेत्रफल में हालांकि अब 13वां हो गया है, और जनसंख्या में तीसरा स्थान है, और घनत्व में, डेंसिटी में पहले नंबर पे है। पटना हवाई अड्डे का नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसने बनाया? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। बिहार के साथ गंडक परियोजना में किस राज्य की साझेदारी है? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग 8.6% है। 8.6%। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 था, जो कि कम था। 1000 में 918। हालांकि अगर 2021 में पूरा एडजस्ट आया नहीं अभी तक क्योंकि कोरोना था, तो लेकिन फिर भी अब कहा जा रहा है कि 1000 पुरुष पे 1040 वुमेन है, तो अधिक है, वो सरप्लस है। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था 1917 में। 1917। बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आधारित है कृषि पर। कृषि। भागलपुर में कौन सा मुख्य महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित है? रेशम उद्योग। रेशम उद्योग। बिहार में जिलों की कुल संख्या है 38। काकुलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा जिले में। नवादा जिला। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। कोसी नदी। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में। किशनगंज। बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया। पूर्णिया। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है समस्तीपुर में। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है सरयू। सरयू घाघरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बिहार में। वैसे अगर पूछे तो यमुना है। बिहार में प्रति व्यक्ति खेती योग्य भूमि जो है 0.06 हेक्टेयर है। 0.06 हेक्टेयर। चावल उत्पादन की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 6ठा।
चावल उत्पादन में। जौ उत्पादन में तीसरा स्थान है, जौ उत्पादन में। वहीं चावल शोध और विकास संस्थान कहाँ स्थित है? आरा में। चावल शोध और विकास संस्थान कहाँ स्थित है? आरा में। कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान तीसरा है, अभी पढ़े थे, और जो घनत्व होता है उसकी दृष्टि से पहले स्थान पे है। बरौनी तेल परिसंस्करणशाला कब स्थापित किया गया था? 1960 में। 1960। बिहार राज्य की सीमा 3 राज्य से और 1 देश से घिरा हुआ है। 3 राज्य और 1 देश, देश में नेपाल है। बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है शिवहर। शिवहर। सबसे बड़ा कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। बिहार ब्रिटिश भारतीय प्रांत कब बना था? 1911 में। 1911। महावीर का निर्माण स्थल कहाँ था? पावापुरी। पावापुरी। बिहार की मुख्य नगदी फसल है गन्ना। गन्ना। और गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पे है। हाजीपुर प्रसिद्ध है फल प्रसंस्करण के लिए। फल प्रसंस्करण के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में। अच्छा ये बताना, हाजीपुर में कौन से रेलवे जोन का मुख्यालय है? ये आपको बताना, जो रेलवे की तैयारी करते हैं उनको बताना है। बिहार किस रेखा के उत्तर में विस्तृत है? कर्क रेखा के। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर है, उत्तर में है बिहार। खुदा बख्श पाठागार जो लाइब्रेरी है बिहार के किस शहर में है? पटना में है खुदा बख्श। बिहार की द्वितीय राज्यभाषा है उर्दू। उर्दू। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। न्यू जलोढ़ मिट्टी को हम लोग कहते हैं खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मुंगेर। मुंगेर। सिगरेट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है मुंगेर, पढ़े थे अभी। बिहार का मुख्य त्योहार कौन सा है? छठ। छठ। प्राचीन बिहार का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ था? नालंदा। नालंदा में। बिहार की भूमि की उपजाऊ अंश का क्षेत्र है उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार में। शुद्धोधन कहाँ का राजा था? कपिल वस्तु का। कपिल वस्तु। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह। बिहार के उत्तरी मैदान खंड को 2 भागों में कौन सी नदी बांटती है? बागमती नदी। बागमती। बिहार के किस रियासती के जमींदारी ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? जगदीशपुर के। जगदीशपुर के जमींदार ने। बिहार के पूर्वी भाग में किसकी अधिक खेती होती है? पटसन की। पटसन। नालंदा महाविहार का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? गुप्त वंश। गुप्त वंश। बिहार में नलकूप द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? समस्तीपुर में। समस्तीपुर। बिहार पंचायत राज अधिनियम में पंचायत राज की संरचना कैसी है? त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय है। ग्राम पंचायत है, ग्राम समिति और जिला परिषद। बिहार राज्य का बिहार स्थापना दिवस मनाता है 22 अप्रैल को, माफ कीजिएगा 22 मार्च को। 22 मार्च को होता है बिहार का स्थापना दिवस। मुंगेर में बरहियाल ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग। बकास्त भूमि के वापसी की मांग। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1931 में। 1931। पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक से थोड़ा आगे होगा, क्योंकि जो जो हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, पूरब की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा, और इलाहाबाद के नैनी पे अपना टाइम फिक्स है, तो उत्तर प्रदेश से अपना पूरब है तो इसलिए आगे है। जैसे गुजरात पूछेगा तो पीछे हो जाएगा, ठीक। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य रूप से किससे बना था? लकड़ी से। लकड़ी। ये जिक्र किया गया था कहाँ पे? जो इंडिका पुस्तक है मेगास्थनीज का, उस पर जिक्र किया गया था कि वो लकड़ी से बना था। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी सभाओं का स्थापना हुआ था 1882 में। 1882। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु मुख्य वित्तीय संस्था कौन सी है? बिहार राज्य वित्त निगम। बिहार राज्य वित्त निगम। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र कितना % बढ़ा है? लगभग 10 गुना। लगभग 10 गुना। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार ओडिशा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। जातवाद पर आधारित आतंकवादी सेना का राजनीति है बिहार में। बिहार। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा, जो सुमात्रा आइलैंड है उस सब इंडोनेशिया सबके आसपास। विक्रमशिला क्षेत्र केंद्र, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र स्थापित किया था धर्मपाल। धर्मपाल। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? 45.85%। 2000 में बना था 15 मार्च।
बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का 10.46% है। बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? गया। गया। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क के टाइम में। कनिष्क, वैसे इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था गौतम बुद्ध को। बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 8 बार। 8 बार। 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी। बिहार में बैंकों की जमा साख अनुपात है 30:70 जो अगर आप बैंक खोलना है तो। बिहार में सुपर ताप, वैसे अगर केंद्र की बात करें तो वो 85 और 15 का अनुपात होता है। बिहार में सुपर साख विद्युत संयंत्र किस जगह और किस संस्था ने स्थापित किया? एनटीपीसी ने किया है कहलगांव में। एनटीपीसी कहलगांव। प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व बिहार में 1106 है, जो कि सबसे अधिक है। पटना स्थित मगध स्टॉक एक्सचेंज का कार्य है यह प्राथमिक शेयर बाजार है। मगध स्टॉक एक्सचेंज। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? 9। ग्राम पंचायत के एक सदस्य का चुनाव 5 वर्ष की अवधि पर होता है। 5 वर्ष। बिहार शिक्षा परियोजना किसकी भागीदारी से शुरू की गई थी? यूनिसेफ। दरियापंथी संप्रदाय क्या था? एक संश्लेषित धार्मिक विचारधारा। उदत्तपुरी बिहार का स्थापना किया था धर्मपाल। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को प्रोत्साहन मिला था? वज्रयान को। वज्रयान वही थे जो चले गए थे कर्नाटक के साथ, दक्षिण भारत चले गए थे, और जो बाद में आए तो दिगंबर बन के आए बिना कपड़ा पहनने वाले। और एक थे स्थलभद्र का, जिनका था स्थूलभद्र नाम था उनका, वो था श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र पहनते थे, जो कहीं गए नहीं, वहीं पे रह गए थे। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाले शासक कौन थे? हर्ष, धर्मपाल और देवपाल। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? मनेर स्थित शाहदौलत का मकबरा। मध्यकाल में बिहार आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन सा धर्माचार्य थे? बहबहानी। बिहार में उर्दू भाषा के ऐतिहासिक रचना किसने लिखी थी? साद अजीदाबादी। बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1919। बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1915। पटना संग्रहालय का स्थापना कब हुआ? 1919 में। पटना संग्रहालय 1919। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? कृष्णगुप्त। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन बना? पीटर मुंडी। बिहार के किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? शाह आलम द्वितीय। बाबू कुंवर सिंह का जन्म बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया जमशेदपुर में। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को अभ्यास हुआ कि मानो देश की सरकारी प्रशासनिक समाप्त हो चुकी है? ये हुआ था तिरहुत। 1857 के विद्रोह के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किया था? अमर सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ सरकार स्थापित की थी? कैमूर। 1857 के विद्रोह के दौरान किस जिले की किलाबंदी की गई थी? मुजफ्फरपुर की। कैमूर में नया वन्यजीव अभ्यारण्य बन रहा है, याद रखिएगा। इससे पहले वाल्मीकि था, अब दूसरा बन रहा है कैमूर में। 1857 के विद्रोह के दौरान एक्सप्रेस डाक की नई लाइन खोली गई थी पूर्णिया से मुजफ्फरपुर। कहाँ के राजा ने कुंवर सिंह को अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? तो ये रीवा। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को कहाँ के लिए एक फरमान दिया था? आजमगढ़ के लिए। कुंवर सिंह ने कहाँ के युद्ध में नाना साहब का सहयोग किया था? कानपुर। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? ली ग्रांट के साथ। 1857 के विद्रोह के दौरान किस जिले के जमींदारों ने कंपनी की सहायता की थी? हथुआ जिले के किसानों ने। 1830 के दशक में पटना किस आंदोलन का केंद्र था? बहावी आंदोलन 1830 काफ़ी इंपॉर्टेंट है दरोगा के लिए। खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? 11 अगस्त 1908। सचिंद्रनाथ सन्याल ने कहाँ पर अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की? पटना। सत्ययुग नामक पत्रिका किसने प्रकाशित किया था? पुरुषोत्तम नारायण नंदा। बिहारी अखबार के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वरी प्रसाद।
स्वराज कथा नामक पत्रिका का संपादक बाल मुकुंद वाजपेयी ने किया। बाल मुकुंद वाजपेयी। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? 1906। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग का स्थापना किसने किया था? जनकधारी प्रसाद। जनकधारी प्रसाद ने। तीन कठिया प्रथा सर्वाधिक रूप से कहाँ प्रचलित हुई थी? चंपारण में। चंपारण। बिहार में श्री हसन इमाम के निर्देशन में कब प्रांतीय लीग की स्थापना हुई? 1921। 1921। कांग्रेस के किस अधिवेशन में बिहार में असहयोग के प्रति प्रेरणा मिली थी? नागपुर। नागपुर का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसी टाइम। बिहार के असहयोग आंदोलन के नेता थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। बिहार के प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 1921 में पटना में हुआ था। पटना। 1922 में स्वराज दल का स्थापना हुआ था गया में। गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में विदेशी वस्त्रों के पूर्ण बहिष्कार का लक्ष्य रखा गया था? कलकत्ता। कलकत्ता। मदरलैंड नामक समाचार पत्र का निर्देशन किया था सरला देवी ने। सरला देवी। मदरलैंड नामक पुस्तक पत्रिका। आगे कौमी सेवक दल का मुख्यालय था मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर। इनकलाबी सिपाही दल बनाया था सहदेव प्रसाद ने। सहदेव प्रसाद। इनकलाबी दल। श्रमिक संघ की स्थापना 1925 में हुआ था गया में। गया। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का संयोजक कौन थे? देवकी नंदन। देवकी नंदन। बिहार में चौकीदारी करबंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? बेतिया में। बेतिया। बिहार के किस जिले में जेल कैदियों को नंगी हड़ताल की थी? छपरा। छपरा में हुआ था नंगा हड़ताल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब प्रश्न। 1931 में बिहार के समाजवादी दल की स्थापना किसने की? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण। तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा राज्य अग्रणी था? बिहार। बिहार। किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार मिला था? बिहार में। बिहार। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय करता है राज्यसभा के अध्यक्ष। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष। राज्य में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? 40। 40। बिहार का औसत ढाल 8 सेंटीमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार के राज्य के पशु एवं पक्षी का दर्जा 17 अप्रैल 2013 को मिला। राज्य के पशु है बैल और राज्य के पक्षी है गौरैया। हिमालय क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रभावित होने वाली नदियां गंगा, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा आदि है। दक्षिणी पठारी क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी है सोन, कर्मनासा, पुनपुन, फगुनी, सकड़ी आदि। याद करना पड़ेगा ये, क्योंकि इससे गंगा नदी है तो इसके उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक ना। तो गंगा तो मान लो ये बीच से ही हो गया, उसके ऊपर से घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा है और नीचे की तरफ से सोन, कर्मनासा, पुनपुन, फगुनी, सकड़ी आदि है। बिहार में कुल भू क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग बहुफसली है? 19.6%। और लास्ट है, बिहार का पहला जैविक ग्राम कौन सा है? कोठिया समस्तीपुर। कोठिया समस्तीपुर। और पूरे मतलब देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है सिक्किम। सिक्किम। तो आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।